आइए दोस्तों, आज की हमारी शाम जो हम म्यूजिक के नाम करते हैं, जो डांस के नाम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे डांस यानी एक मैजिक कहा जाता है। एक अलग ही दुनिया में हमको लेके जाता है, वो है डांस। और जब डांस करते हैं ना, तो आपको विंग्स की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ब खुद किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ने वाली है वो पर्सनालिटी है जो डांस से काफी सालों के साथ जुड़ी हुई है और डांस जिसके नस नस में है। द ब्यूटीफुल लेडी विद द ब्यूटीफुल हार्ट, लेट्स वेलकम द बॉलीवुड कोरियोग्राफर, द फैशन कोरियोग्राफर दीप्ति वोरा टू this beautiful event, Coffee with VK. Welcome Dipti Vora to this evening. Hi Vaishali, thank you so much for having me here. I'm feeling great to share this platform with you. And I always see you coming up with a new great concepts. Hmm. So, Thank you so how are you much, doing? Dipti. Thank you, Dipti. Thank you That so is really much. good. You motivates me a lot. See, I always believe कि एक अकेले हम नहीं चल पाएंगे. We need many hands to walk along. So you are my That is sweetheart and a lovely friend. तो आइए आज की हमारी जो बात हम करने वाले हैं, that we are doing more on the dance. आइए कोरियोग्राफर दीप्ति बोरा. She is a famous for her Bollywood choreography. She is famous for her fashion choreography. She is called as Garba Queen also. Since 20 years she is into this field. आइए सुनते हैं कहाँ से शुरू हुई उनकी जर्नी और क्या क्या उन्होंने सफर किया, क्योंकि आज से 20 साल पहले यानी 22 years ago जब आपने डांस कोरियोग्राफी सिलेक्ट किया होगा एज अ प्रोफेशन, शायद हम दोनों सेम एज के होंगे, तभी तो आपके पेरेंट्स शायद हेजिटेट हुए होंगे बिकॉज कच्ची समाज की लड़की इतना आगे चल के कोरियोग्राफी करती है। तो आपके मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा था, वहां से हम शुरू करते हैं। हेलो दीप्ति। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे डांस गुरु was my mom. Audible? या ऑडिबल या Audible? Audible? यस 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 Hello? यस यस Audible हूँ? यस मेरी my dance guru was my mom. ओके एंड मैं 4 years की थी तभी मुझे बोलते ना मम्मी माँ अपने बच्चे में ढूंढ लेती है वो खूबियाँ। तो 4 साल की थी और तभी आपको पता होगा हमारे जमाने में चित्रहार छाया गीत आता था। चित्रहार छाया गीत आता था तो उस टाइम पे वो देख देख के मैं डांस करती थी और मम्मी मुझे करेक्शन मेरे में करती थी कि आप ऐसे मूव्स दो, ऐसे एक्सप्रेशंस दो, ऐसे कर करके मुझे याद है मैंने 7th स्टैंडर्ड में कोरियोग्राफी स्टार्ट किया मेरे स्कूल के लिए। और 7th स्टैंडर्ड में मैंने जो कोरियोग्राफी स्टार्ट करते 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 ही मेरी जर्नी ऐसी आगे बढ़ती गई। और जब 10th कंप्लीट हुआ 11th स्टैंडर्ड में मेरा कोरियोग्राफी था बोरीवली महाजन के एनुअल फंक्शन के लिए, बोरीवली वागड़ मित्र मंडल के लिए, कलरव के लिए। तो बिग टास्क था, तो वो कोरियोग्राफी मैंने और मेरी एल्डर सिस्टर विजल विसरिया ने हम दोनों ने मिलके किया। अभी ओके कहते कि मम्मी ने तो हमेशा सपोर्ट किया बट उस टाइम पे सोसाइटी थोड़ी कंजर्वेटिव था तो थोड़ा पापा को ऐसा था कि यू नो दो ही बेटियां हैं एंड थोड़ी सेफ्टी के ड्यूरिंग उनको थोड़ा ऐसा कंजर्वेटिव भी थी सोसाइटी। बट देन मम्मी उनको समझा लेती थी कि हमारे संस्कार अच्छे हैं और तो कुछ भी नहीं है, संस्कार पे भरोसा होना चाहिए। ओके और ऐसे मेरी डांस लाइन आगे चलती गई। मल्हार कॉम्पिटिशन्स में मैंने कॉलेज में किया। ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में से जो कोरियोग्राफर्स में थे उनके भी मुझे ऑफर्स आने लगे उनके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। तो मैंने मास्टर गणेश आचार्य, गणेश हेगड़े, बॉस्को सीजर उनके साथ मैंने डांस शोज परफॉर्म किए। बट ओके मेरे जो मेन कोरियोग्राफर थे मास्टर पप्पू मालू, उनके पास मैंने बहुत कुछ सीखा। उनके साथ मैं दीप्ति 4 साल जुड़ी रही और उस दौरान मैंने बहुत सारे वर्ल्ड टूर्स डांस शोज किए और काफी ओके दीप्ति, पप्पू ये छेड़ा इज वाचिंग यू एंड ही इज और मैसेजिंग काफी यू। वर्ल्ड टूर शोज किए। और मेरा एक मौका मुझे
Dipti, we are less audible to you. So can you wear this? सो उस मेरा एक मौका मुझे के बाद मैं अक्षय खन्ना और गोविंदा की Hello, Dipti, can you hear me? I think you are less audible to everyone. Hello, hello. So guys, I think there is some network issue with Dipti Vora. Will be joining back to you. ये कोरियोग्राफी की लाइन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और जब उन्होंने कहा कि मम्मी पापा के संस्कार जो उन्होंने जोड़ के रखा था तभी तो वो 25 इयर्स से वर्ल्ड टूर मार के आई हैं, लेकिन फिर भी शी इज रिलेटेड टू अ संस्कार जिन्होंने नहीं छोड़े हैं. शी स्टेज विद द फैमिली, शी स्टेज विद हर एल्डर सन, यंगर सन एंड हस्बैंड. आई थिंक इन-लॉज भी इनके साथ हैं और आफ्टर मैरिज शी हैज लेफ्ट दिस करियर. तो विद इन फ्यू मिनट्स विल बी बैक विद द दीप्ति वोरा. स्टे ट्यून, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स विल बी बैक. या दीप्ति वोरा इज बैक विद अस एंड यस. सो दीप्ति, हम बात कर रहे थे कि आप अभी भी फैमिली के साथ हो, अपने बच्चों की परवरिश आप वन हैंड करते हो. आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आई डोंट नो अबाउट देम वेदर यू आर इन द जॉइंट फैमिली और नॉट, एंड यू आर हैप्पीली मैरिड लाइफ ऑल्सो, यू आर लिविंग अलॉन्ग विथ योर करियर. तो स्टार्टिंग के शादी के फर्स्ट बिगनिंग ईयर्स में यू वेर कंटिन्यूइंग योर करियर कि आपने वहां पे ब्रेक लिया था? हमारा मेरा लव मैरिज था. तो बिफोर मैरिज ही मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि शायद मेरे पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करेंगे. बट तो मैं भी थोड़ी माइंड से प्रिपेयर थी क्योंकि मम्मी ने पहले ही बोला था जो भी पैशन है आप हमारे घर पे कर लो, अगर आपको ससुराल में ना मिला तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए. तो मैं भी माइंड से प्रिपेयर थी. तो आफ्टर मैरिज 5 इयर्स मेरा सभी बंद था. 5 इयर्स तक मुझे ऐसे ही होता था आई शुड डू समथिंग. तो एक बार हिम्मत करके फादर इन लॉ से बात कर लिया. तो फादर इन लॉ ने बोला आपको करना है आप करो, बट बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैनेज करके आप करो. तो तभी मेरे लिए न्यू बिगिनिंग था, नया स्टार्टअप था और एक मेरे लिए टास्क था कि सब मैनेज करके मैं कैसे करूंगी. बट वैशाली जी, मैं आपको बोलूं तो जब पैशन होता है ना, तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने पैशन को जब आप ग्रो करने निकलते हो, तो जब घर पे आते हो तो आप इतनी फ्रेश होकर रिटर्न आते हो. सो वो अच्छे से मेरा वो भी जर्नी मैनेज कर दिया. ओके. एंड ये डांस ऐसी चीज है ना कि वो आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाती है इफ यू आर पैशनेट फॉर द डांस. आई लव डांस, बट जब आप ये बात कर रहे हो तो हम कहते हैं कि म्यूजिक के वो जो पैराग्राफ होता है, वो म्यूजिक का जो स्लॉट होता है, वहां पे अगर हम दिल से डांस करते हैं तो इट इज वन काइंड ऑफ हीलिंग टू योर ओन सेल्फ. हीलिंग हो जाती है डांस करना. तो आप कैसा एक्सपीरियंस करते हो व्हेन यू डांस? डांस एक सोल से ही होता है. जैसे म्यूजिक बजता है और यहाँ पर मेरे हाथ पैर शुरू हो जाते हैं. कभी मुझे भगवान, डांस गॉड गिफ्ट है मेरे लिए, तो मुझे कभी कोरियोग्राफी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं इसके लिए क्या कोरियोग्राफ करूंगी. जैसे डांस के बिट शुरू हो जाते हैं, बस मेरे माइंड में कोरियोग्राफी शुरू हो जाती है. सो ये गॉड गिफ्ट है भगवान की तरफ से. तो मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं सोचूं क्या मैं कोरियोग्राफी करूंगी, उसके बाद मैं सिखाऊंगी. शुरू होता है और यहाँ पर से ऑटोमेटिकली स्टेप्स शुरू हो जाते हैं. दैट्स ग्रेट. और संगीत संध्या में मैंने काफी लोगों को देखा है और यंगस्टर्स एंजॉयज. कुछ संगीत संध्या हम लोग होस्टिंग करते हैं तो कैसा होता है, होस्ट पे बहुत काम आ जाता है क्योंकि कोरियोग्राफी इस तरह की होती है कि यंगस्टर ही एंजॉय करते हैं, एल्डर्स आर गेटिंग लिटिल बोर्ड, या फिर बच्चों के डांस में सब बोर हो जाते हैं. तो हमें एंकर को बहुत मेहनत करती पड़ती है. तो व्हाट यू सजेस्ट टू ऑल कोरियोग्राफर कि किस तरह कोरियोग्राफी करनी चाहिए? पहले तो मैं ये बोलूंगी कि संगीत संध्या में हर एज के लोगों हमारे पास एज ए ऑडियंस रहते हैं. ओल्ड एज, मिडिल एज एंड यंगस्टर्स. तो सॉन्ग्स ऐसे चूज करने चाहिए कि हर टाइप के सॉन्ग्स होने चाहिए. बहुत अगर अभी के जमाने के सॉन्ग ले लिए तो वो मे बी मिडिल एज या ओल्ड एज पसंद नहीं करेंगे, और बहुत ही पुराने गाने ले लिए तो न्यू यंग जनरेशन नहीं करेंगे. तो मेरे
ख्याल से पूरा मिर्च मसाला होना चाहिए, एक जूने पुराने गाने होने चाहिए, पुराने गाने भी होने चाहिए जो एवरग्रीन रहते हैं। और हम लोग संगीत संध्या कर रहे हैं वेडिंग के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वेडिंग के रिलेटेड गाने आपके होने ही चाहिए संगीत संध्या के लिए। ओके। सिर्फ एक मस्ती मजाक वाले गाने चुनो, बट साथ साथ में जो एक फीलिंग्स होती है, इमोशंस को टच करते हैं, वैसे सॉन्ग्स भी चूज करने चाहिए। ओके ओके। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोरियोग्राफी बहुत ज्यादा हो जाती है और पब्लिक डांस 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 देख के भी बोर हो जाती है, एज यू नो वेरी वेल, कि आज संगीत किया, कल संगीत किया, परसों संगीत किया, रोज डांस डांस डांस। तो व्हाट यू सजेस्ट टू कोरियोग्राफर कि कितना टाइम का कोरियोग्राफी एक्चुअल में होना चाहिए, पार्टिसिपेंट ज्यादा है तो उनको कैसे डिवाइड करना चाहिए? हैज यू आर एक्सपीरियंस मोर देन 20 years, तो आजकल के यंगस्टर्स को आप कैसे सजेस्ट करोगे कि कोरियोग्राफी में कैसे किया जाए सेटिंग? यस, कोरियोग्राफी आप जो बोल रहे हो कि बहुत बार बहुत डांस होता है तो लोग बोर हो जाते हैं, बट बोलते ना कि अगर डांस का तड़का अलग तरीके से लगाया हो तो वो बोर नहीं भी होते हैं। अगर आपकी डांस कोरियोग्राफी में सिर्फ एक ही डांस स्टाइल आ रही है तो लोग बोर हो जाएंगे, बट एक डांस आया जो आपने बॉलीवुड तड़का दिया, दूसरा डांस है उसमें आपने सालसा का तड़का दिया, तीसरा डांस है आपने और कुछ गरबा का डांस दिया, डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म्स अगर आ सकते तो आप कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास वैरायटीज ऑफ डांस आ रही है, वैरायटीज ऑफ फॉर्म डांस फॉर्म्स आ रहे हैं। सेकेंड थिंग कि मैं ये बोलना चाहूंगी फिर भी कि हम लोग को ऑर्केस्ट्रा है जो भी है सब सब एंजॉय करना है, तो मेरे ख्याल से 45 minutes इज मोर देन इनफ फॉर डांस। Okay, that's amazing. Wonderful answer, दीप्ति, की there should be a variation in your choreography. That even I agree कि मैंने आज ये साल आपको काम दिया है, अगले साल अगर मैं आपको काम दूंगी तो you should be come up with the something new concept. That's and I had seen in your choreography, I had seen the variations, I had seen the plenty of हम क्या कहते हैं प्रॉप्स आप यूज करते हो, अमेजिंग ड्रेसिंग सेंस देते हो। आई हैव सीन योर कोरियोग्राफी, दैट्स अमेजिंग। एंड वन मोर थिंग, अभी ये जो लॉकडाउन पीरियड आ गया है और वापस से शादियां शुरू होगी, तभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में लोग आएंगे, या फिर डांस का क्वेश्चन मार्क आ गया कि डांस कहाँ पे जाके खड़ा होगा। सो आई वॉन्ट टू शेयर योर, I have called you for this wonderful coffee with session with कि हम ये लॉकडाउन के बाद कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें कि वापस वो डांसिंग सेशन, संगीत, वो म्यूजिक, वो शादी वाला माहौल, भले 50 जन हो लेकिन होना चाहिए, वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? मेरा मानना है कि इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ सेलिब्रेशन, सो शादी हो, बर्थडे पार्टीज हो, फेस्टिवल्स हो, म्यूजिक और डांस तो बनता ही है, डांस तो करना ही है। तो अभी इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग समय भी लोगों ने एनिवर्सरीज, बर्थडेज, कोरियोग्राफी सीख के, ऑनलाइन कोरियोग्राफी सीख के भी अपने लव वंस के लिए अपनी खुशी को एक्सप्रेस किया है। ओके, सो लॉकडाउन के बाद अगर गवर्नमेंट मंजूरी देती है 50 लोगों ने डांस करने के लिए, तो हम लोगों का माइंडसेट है कि बस 50 लोग तो हमें करना ही है, लेकिन हमारा जो लाइफ टाइम का मेमोरी है, जो हमारा शादी का दिन, उसको क्यों मेमोरी नहीं बनाए। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी। 2 दिन पहले मेरे क्लाइंट से बात हुई थी, उनका इवेंट अभी अपकमिंग आने वाला है जून एंड में, तो बहुत अच्छी बात मेरे दिल को भी छू गई। उन्होंने मुझसे ये बोला कि 50 जन में मैं शादी करूं या 5,000 में शादी करूं, बट मेरे लिए तो वो शादी मेमोरेबल लाइफ टाइम की है। तो वही मैं मोमेंट को एंजॉय करते करते, सेलिब्रेट करते करते, एकदम डांस परफॉर्म करते करते क्यों ना करूं। मेरे लिए वो मानना नहीं है कि 50 लोग के बीच में कर रहा हूँ, बट जब मैं फ्यूचर में मेरा जब वीडियो देखूंगा या देखूंगी तो मुझे ऐसा होना चाहिए लॉकडाउन में भी मैंने ये पल को जिया डांस करके और सेलिब्रेट किया। सो मेरा यस, तो मेरा मानना ये है कि हर पल को जियो, खुशी के साथ में सेलिब्रेट करो। और जो लोग आजकल डिप्रेस हो चुके हैं कि भाई ये लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है, तो उसके लिए डांस एक हीलिंग सेशन भी हो सकता है। कैन यू एक्सप्रेस दैट कि हमें डांस करके कैसे बाहर निकलना है? आपका आवाज नहीं आया, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन बिकॉज़ ऑडिबल नहीं था। ओके 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 ओके।
मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि लॉकडाउन में काफी लोग डिप्रेस हो चुके हैं कि पहले स्टार्टिंग में सब एंजॉय करते थे, गेम्स खेलते थे कि भाई यूट्यूब देख लिया, कोई सीरीज देख ली, वेब सीरीज देख ली। अब जाके दे आर लाइक कहाँ तो बाहर निकलना है, कुछ तो करना है। तो वेयर यू कैन सजेस्ट सम सेशंस और समथिंग वेयर दे कैन चेंज, डाइवर्ट देयर माइंड, दे कैन चिल डाउन, दे कैन कूल डाउन, ऐसा कुछ आप सजेस्ट करेंगे बाय डांस? यस, मैं ये बोलना चाहूंगी कि लाइफ में जो भी फेज आता है हमारी लाइफ में, वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, फॉरएवर के लिए नहीं होता है। सो वो मोमेंट में आप कूल रहिए, सबसे पहले तो कूल रहिए। कूल रह के उसमें रास्ता ढूंढिए कि मुझे क्या करना है ताकि मैं बिजी रहूं, मैं एक्टिव रहूं और उसमें से मुझे खुशी मिले। अभी खुशी मिलने के लिए, जैसे मैं हूँ एज ए कोरियोग्राफर, मेरे लिए मेरी खुशी डांस है। तो डांस के लिए मैंने अभी लॉकडाउन के ड्यूरिंग गरबा चैलेंजेस रखे थे बहुत सारे, जूम पे ऑनलाइन क्लासेस लिए थे, तो उसमें लोग आ रहे थे और डांस कर रहे थे। एक चीज मैं बोलती हूँ, अगर आप बहुत ही नर्वस हो, आपको कुछ बिजनेस का टेंशन हो या घर पे कुछ प्रॉब्लम हो और आप बहुत ही नर्वस हो, तो एक चीज मैं बोलती हूँ, आप करके देखो। कोई भी, हमारे जो व्यूअर्स भी हैं, आप एक रूम में जाइए, दरवाजा बंद कीजिए, अपने आप को जो भी सॉन्ग पसंद है वो गाना लगाइए एंड देन झूम के नाचिए, भले आपको कुछ स्टेप्स आए नहीं आए, डोंट केयर। और वही अमेजिंग, और वही अमेजिंग। बात 10 मिनट के बाद जब आप रूम के बाहर निकलोगे, स्ट्रेस बस्टर मैं बोल सकती हूँ, इतना स्ट्रेस निकला हुआ रहेगा ना कि आप बोलोगे वाओ दैट्स, मैं ये बोल सकती हूँ दिस इज डांस मेडिटेशन। 100% आई वॉन्टेड टू हियर दैट फ्रॉम योर माउथ, बिकॉज मैंने काफी सेशन सुने हैं तो लोग कहते हैं कि आप रूम बंद करो, म्यूजिक लाउड रखो और डांस करो, आपकी कोई भी परेशानी होगी ना वो निकल जाएगी। एंड दैट इज द सेम थिंग यू सेड। आई रियली अप्रिशिएट कि यू आर अ बेस्ट कोरियोग्राफर। एंड वन मोर लास्ट क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क यू फ्रॉम दिस सेशन कि भाई आजकल के नए कोरियोग्राफर को कुछ ऐसे स्पेशल टिप्स दीजिए कि दे कैन ऑल्सो कम अप विद अ वेरी बूस्ट एनर्जी कि क्या करना चाहिए और दुनिया को क्या पसंद है। एज यू आर वेरी एक्सपीरियंस, यू आर अ गरबा क्वीन, पीपल आर राइटिंग योर शी इज अ चैलेंज, शी इज अमेजिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, शी इज अ अमेजिंग गरबा क्वीन फ्रॉम दीप्ति वोरा, एंड everybody is appreciating you at this platform. So guys, आज जितने भी नए कोरियोग्राफर जो दीप्ति वोरा को फॉलो करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनसे सीखते हैं, so they are waiting for your tips for the choreography. थैंक यू ऑल द व्यूअर्स कि आपने मुझे इतना अच्छा बहुत कुछ गरबा क्वीन मेरे लिए बोनस है, ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बोनस है। सो थैंक यू व्यूअर्स एंड एवरीवन एवरीवन। मैं अभी नए जो अभी यंग जनरेशन के जो कोरियोग्राफर्स हैं, उनसे मैं यही मेरे एक्सपीरियंस से ये शेयर करना चाहूंगी कि लोगों की एज के हिसाब से उन्हें स्टेप्स, जो लोग रहते हैं अगर छोटे हैं तो छोटों के हिसाब से, बड़ी एज वाले हैं तो उनको उनके हिसाब से, उनके बॉडी को वो स्टेप्स सूट होने चाहिए। बहुत बार ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा वेस्टर्न स्टेप्स किसी लेडी को दे दिया और वो हाउसवाइफ है, उसको सूट ही नहीं हो रहा है वो स्टेप्स, तो वो आपकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है बट वो कोरियोग्राफी उनको नहीं सूट हो रही है। तो आपकी कोरियोग्राफी वैसे होनी चाहिए जो सामने वाले को सूट होना चाहिए, वो उसमें कंफर्टेबल हो सकते कि वो कर पा रहे हैं, हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, वो स्टेप्स भूल नहीं रहे और इसमें भी एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई कैन से कि जैसे हिप हॉप है, अर्बन हिप हॉप है, वो सब स्टाइल्स नो डाउट इट्स अमेजिंग स्टाइल, बट वो स्टाइल एट द एज 25 तक लोग बहुत इंजॉय करते हैं। बट वो सिर्फ मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि मैं भी करवाती हूँ, वो सब मैं कॉलेज फंक्शंस, कॉलेज के एनुअल फंक्शंस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तभी मैं वो सब स्टाइल्स यूज करती हूँ। बट जब संगीत संध्या होता है और बहुत सारे दूसरे इवेंट्स होते हैं, तभी फ्री डांस, जो फ्री स्टाइल्स रहती है, बॉलीवुड फ्री स्टाइल, लोगों को वही पसंद ज्यादा आता है। दैट्स फैंटास्टिक। एंड एक लास्ट क्वेश्चन पूछू दीप्ति जी, आप किसको मेंटर मानते हो? आपकी लाइफ का एक ऐसा सपोर्टर रहेगा, बैकबोन होता है, जिसको आप फॉलो करते हो, उसकी हर बात मानते हो, ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में? यस, मेरी लाइफ में मैं बोलना चाहूंगी कि वो मेंटर था मैं बोलूंगी, बिकॉज माय मॉम, जिन्होंने मुझे हर एक वे में मुझे उन्होंने पढ़ना सिखाया। मैंने सबके मम्मा रहती है बट मेरी मम्मी ने मेरे हर जगह पे मुझे पिलर के साथ मेरे साथ खड़े रहते हैं।
एंड माय एल्डर सिस्टर विजय दुसरिया एंड माय हस्बैंड। तो मुझे ये अभी आफ्टर मैरिज मैं अभी जो भी कर रही हूँ उसमें पूरा साथ मेरे हस्बैंड का है। और वो मुझे ऐसे बोलते हैं कि जब तू कर रही है ना तो दुनिया का भूल जाओ, मैं तेरे साथ हूँ, मुझे पसंद है, आप वो करो और आप आपके पैशन के लिए करो, जो आपके यस, पैशन आप ग्रो करो, दैट्स इट। 100%. अगर फैमिली सपोर्ट है तो वी आर द विनर, वी आर द क्वीन, आई कैन से वी आर द क्वीन। एंड दैट्स अमेजिंग, यू आर लकी, यू आर ब्लेस्ड। एंड आई कैन, व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं, आप सब दीप्ति बोरा को पहचानते ही हो, बट आई वॉन्ट टू शेयर वन मोर थिंग। आई लव हिज एल्डर सन। आई जस्ट, मैं उसके प्यार में पड़ गई हूँ। मैं बहुत कम साल से जानती हूँ उसको, बट आई जस्ट वे आई लव ही एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिज मॉम, वो हेल्पिंग नेचर, वो मुझे ना आमिर खान जो पहला पहला था ना, क्यूट वाला चॉकलेटी बॉय, वही लगता है आपका बेटा। ही इज अमेजिंग एंड जस्ट कन्वे माई मैसेज की। वो आपको थैंक यू भी बोल रहा है। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि अभी मेरे हस्बैंड तो है, बट सच्ची बात बोलो ना कि आपने अभी बोला कि यंग जनरेशन मुझे हेल्प कर रहा है एज माय माय एल्डर सन, जो मुझे एडिटिंग में मदद करेगा, जो मुझे बोलेगा मम्मा आप यूट्यूब पे आपका चैनल करो, आप इंस्टा ऐसे चलाओ, आप आपके बिजनेस को ऐसे ग्रो यस 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 यस। जो स्टाइल है वो पूरा मेरा मेरा बेटा ही मुझे क्रिश हो रहा, वो ही मुझे सिखाता है कि मम्मा ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स बच्चों को सिखा दें, बहुत बार बच्चे भी पेरेंट्स को सिखाते हैं। यही बात मुझे करनी है यहाँ से प्लेटफॉर्म से कि भाई दोस्तों, डोंट कीप द जनरेशन गैप, मेक योर किड्स एज योर फ्रेंड, लर्न फ्रॉम देम। हम तो बहुत कुछ कम जानते हैं, ये हमसे काफी कुछ ज्यादा जानते हैं। वी कैन टेक द नॉलेज फ्रॉम देम। एंड ये नहीं कि दीप्ति बोरा का बेटा है तो मैं कैसे हेल्प लू। You can take the help because they are very generous. Our next generation is very generous to help everyone. So this is, as my daughter or Dipti Vora ka beta or anyone in the world, you can just communicate and come out from the problem, share your problem. So you will find the way. Dipti Vora का बेटा जो क्रिश वोरा की बात कर रहे हैं, उसने हमें बहुत हेल्प किया है, काफी काफी टाइम उसने मुझे भी गाइड किया है। माय डॉटर ऑल्सो हैज टेकन अ मेनी मोर हेल्प फ्रॉम द क्रिश। थैंक यू क्रिश, फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई वांट टू से थैंक यू दीप्ति बोरा फॉर शेयरिंग योर व्यूज एंड गिविंग अ प्रीशियस टाइम। या क्रिश, हाय क्रिश। Hi, thank you. मोस्ट वेलकम डार्लिंग, आई जस्ट लव यू एंड आई जस्ट सी योर टिकटॉक्स ना, तो मुझे इतना पसंद हो ना कि वहां पे आके आपके गाल खींचो और आपको पप्पी दे दूं, सीरियसली। थैंक यू सो मच क्रिश, थैंक यू दीप्ति बोरा। या वैशाली एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ। आप सबके इंटरव्यूज लेते हो, ठीक है, बट मैं आज आपका एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ यस कि यस यस। मैंने आपको देखा हुआ है कि आप 4 से 6 बजे तक आप कहीं पे ऑनलाइन गेम्स खेल किसी को खिला रहे हो कोई ग्रुप में, और 6:30 बजे अचानक आप फेसबुक पे किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, और 7 साढ़े 7 बजे आप आपके घर के काम में करके वापस 9 बजे आप गेम्स के लिए आ जाते हो, ऑनलाइन गेम्स के लिए। आपके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? जैसे दीप्ति बोरा आपने कहा कि जो पैशन होता है, पैशनेट होता है पर्सन, वैसे मेरा भी कुछ इस तरह है कि मुझे पता है कि मेरी सीरीज आज कुछ इस तरह है, तो मुझे आज ये लॉकडाउन पीरियड में मेरा सुबह ही सब काम हो जाता है। एंड अभी अभी मैं एक ऑलरेडी सेशन खत्म करके वापस आपके साथ जुड़ी हूँ यहाँ पे 6:30 को, एंड वापस 9:30 आई हैव वन मोर सेशन ऑफ गेम्स अगेन फॉर द फैमिली, वन मोर अदर फैमिली। सो आई जस्ट लव माई वर्क, बिकॉज जब मैं लोगों के फेस पे हंसी देखती हूँ ना, आई लव दैट, I love that. And when you people cheer me, you people motivate me, I really love that. And when you comments कि you are a really good person by heart, हो गया है भाई दोस्त, सब कमाना हमारा तिजोरी में आ गया सिर्फ यही कमेंट पे। बस आई जस्ट विश कि यही लोग मेरे आजू बाजू है, एंड प्राउडली आई कैन से दैट आप लोग जैसे दोस्त है ना, फिर क्या डरना है। We are blessed with having such a beautiful friends, such a good viewers, such a good personalities around us, and that create the positive aura in ourselves. आप बोलते हो ना कैसे हो जाता है दोस्त। अगर ये पॉजिटिव ओरा काम करता है ना, आप कहते हैं तो हम भी स्ट्रेस फील करती हूँ, मैं भी स्ट्रेस फील करती हूँ। आप पता है मैं रोज गरबा वर्कआउट करती हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे खुशी मिलती है। मी एंड माई नेबर ऑलवेज डू द गरबा वर्कआउट।
वहां पे हमें खुशी मिलती है और हम लोग कुछ भी करते हैं दोनों जन। वो एक स्ट्रेस बस्टर भी होता है। वो बच्चों से कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कभी अपनी फैमिली से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कभी घर के कामों से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मसाला मिल जाता है कि हम भी एंजॉय कर लेते हैं। So Dipti Bora, thank you for asking me such a beautiful question, and thank you for giving your special time for the Coffee with VK. Really, viewers has also got some beautiful tips from you to how to keep smiling. Hetal Mehta is saying कि keep smiling always, and Hetal Mehta आपकी कहा शायरियाँ भी हमें बहुत पैशनेट करती है, हमें चीयरफुल करती हैं और हमें लाइट कर देती हैं, दुनिया से दूर लेके जाती हैं। एंड आई लव योर वर्ल्ड ऑल्सो रूहानी। थैंक यू हेतल, थैंक यू दीप्ति, थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू अमीशा फॉर गिविंग मी अ बेस्ट होस्ट का जो ताज दिया है, वो बहुत काफी है मेरे लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।